बड़ी खबर इस समय आ रही है, क्या एक और ऑपरेशन की तैयारी में है इस समय इजराइल? क्योंकि योआव गलांट जो रक्षा मंत्री है इजराइल के, वो इस समय आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ के साथ रक्षा मंत्री की मुलाकात इस समय चल रही है। वहां पर जनरल हर्जी हलेवी जो सेना अध्यक्ष हैं इजराइल के, वो भी मौजूद हैं। यानी एक के बाद एक बैठकें चल रही हैं। इस समय इजराइल कंट्रोल रूम में यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि पलटवार कहां से होगा। क्या पलटवार हूथी विद्रोही करेंगे? क्या पलटवार ईरान करेगा? हिजबुल्लाह के पास क्या अभी भी ऐसे लड़ाके हैं जो पलटवार करने की स्थिति में है? जल्दी से जनरल अता हसनैन के पास हम चलते हैं। जनरल हसनैन, आपकी दृष्टि में क्या जंग अभी इमीडिएट फ्यूचर में बढ़ेगी या सीज फायर की तरफ आगे जाएगी? देखिए गौरव, जहां तक मेरा सवाल है, सीज फायर की तरफ तो जाना मुझे तो नामुमकिन लगता है, क्योंकि इजराइल को इस तरह की अब कामयाबी मिली है, वो कोशिश करेगा। और कोई भी देश अगर जिसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है, जब इस तरीके से एक कामयाबी पाता है तो उस कामयाबी पर रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल में तो ईरान के पास, ईरान डायरेक्टली कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उसकी डॉक्ट्रिन ही प्रॉक्सी वॉरफेयर है, वो प्रॉक्सीज के जरिए करेगा। जो इसको अभी चोट पहुंची है, इसके बावजूद मैं समझता हूं ईरान पूरी कोशिश में होगा कि लेवेंट के जरिए, बेरूत के जरिए रीसप्लाई करना मिसाइल्स, लीडरशिप को, नई लीडरशिप को कायम करना, इस सब चीजों में कोशिश करेगा। और इजराइल जवाबी हमला लेवेंट के ऊपर, खासतौर पे जो लॉजिस्टिक्स की लाइंस है, इनके ऊपर खासतौर पे ज्यादा करेगा। मैं नहीं समझता हूं कि हिजबुल्लाह की काबिलियत इतनी कम हुई है, मगर ये याद रखें कि जब लीडरशिप, इस तरीके की लड़ाई में जब लीडरशिप निकल जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो नई लीडरशिप बनाने में वक्त लगता है। नई लीडरशिप बनाने में वक्त लगता है, पहली बात। दूसरी बात, उनके हथियार बड़ी संख्या में इजराइल ने नष्ट करने का दावा भी किया है। डॉक्टर अवाद, ईरान ने इस समय ओआईसी की बैठक बुलाई है। ओआईसी की बैठक जब इस्माइल हानिया मारा गया था, उसके बाद भी जब तेहरान में, तो तब भी बैठकों का दौर हुआ था। आपकी दृष्टि में अगला कदम क्या होगा? रॉकेट और मिसाइल अटैक इजराइल पर, सीज फायर, या फिर यही प्रॉक्सी वॉर? क्या ईरान का प्रॉक्सी वॉर का जरूरत तो नहीं है। एक बार ये इन्होंने जब तक अमेरिकन अटैक किया था, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस बगदाद में, वो डायरेक्ट अटैक किया था। जब तक इजरायलियों उन्होंने ईरानियन कॉन्सुलेट दमास्कस के अंदर वो मार दिया था, उनकी कमांडो है, उन्होंने डायरेक्ट इजराइल भी अटैक किया था। इसलिए ईरान में तैयारी है, डायरेक्ट अटैक करना चाहिए हर हालत में। लेकिन आपका मालूम है अमेरिकन इलेक्शन भी है, एक ही है, और दूसरी बात डिप्लोमेटिक मतलब रीशफलिंग, आते जाते अमेरिकन की ऑफिशियल वो मिलने के लिए ईरानियन ऑफिशियल के साथ में काउंटर पार्ट बैठे बैठे होकर अभी रुक जाओ, ये नेतन्याहू खुद मांग रहे अमेरिका में इन्वॉल्व करना चाहते हैं रीजनल वॉर में, यहाँ पर जंग शुरू हो रहा है तो अमेरिका में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसलिए ईरान कह रहे, उनकी शर्त लगा दिया था पहले, सिसेशन ऑफ ऑल हॉस्टिलिटी ओवर गाजा स्ट्रिप, उसके बाद हमको अटैक नहीं कर सकते। लेकिन जब तक ये तो बिल्कुल उन्होंने हिजबुल्लाह के लबनान अटैक शुरू किया था, इस जंग में ऑल डोर्स आर ओपन। तो ये भी आप याद रखना गौरव, ये आप इजराइल में इज ऑक्यूपाइंग पार्ट ऑफ लिबानन, शिबा फार्म, ऑक्यूपाइंग गोलन ऑफ सीरिया, ऑक्यूपाइंग वेस्ट बैंक, ऑक्यूपाइंग गाजा, ये तो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस है। तो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस है, इट इज द इंटरनेशनल लॉ व्हिच गिव यू लेजिटिमेसी टू फाइट ऑक्यूपेशन। तो इसलिए भाई इजराइल कह रहे हमको ईरान या हिजबुल्लाह के अगेंस्ट है, लेकिन उनकी आपका जो आप एक महीने देख रहा है, टेलीकम्युनिकेशन तोड़ दिया था, डिटोनेशन ऑफ बॉम्बिंग, वो सिविलियन भी यूज कर रहे हैं। अमेरिकन हॉस्पिटल और अमेरिकन यूनिवर्सिटी एक हफ्ते से पहले उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन बाकी लोग के जो यूज कर रहे हैं, अगर ये समझ लो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, ड्राइवर भी है, स्कूल टीचर भी है और फाइटर भी है, लेकिन ये लोग मार दिया था। इसलिए इट्स एन ओपन वॉर अगेंस्ट लिबानन और ईरान, सीरिया, इराक, यमन, हिजबुल्लाह, लेबनान और फलस्तीन है, सबको फौज आना चाहिए इफ इजराइल थिंक ऑफ इन्वेडिंग लेबनान। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये देश हैं जो सब एकजुट हो सकते हैं, लेकिन एम्बेसडर सज्जनहार, अगर आप जिन देशों का जिक्र डॉक्टर वाइल अवाद ने किया, उनमें जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन,
ये सब देशों का रुख क्या बहुत महत्वपूर्ण होगा? ये किस तरफ जाते हैं, टर्की किस तरफ जाता है, या अगर ये सब तटस्थ रहे तो ईरान अलग थलग पड़ जाएगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है गौरव आपका। और मैं तो ये समझता हूं जब ओआईसी की मीटिंग होती है या अदरवाइज भी, अभी हमको देखना होगा रिएक्शंस क्या आता है यूएई का, सऊदी अरेबिया का। यूएई के प्रेसिडेंट तो अभी जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो उनको वहां पर भी बातचीत होने वाली है। उनके संबंध तो बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं समझता हूं गौरव, जो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, यूएई वगैरह, ये किसी भी प्रकार का कोई डेफिनेटिव, डिसाइसिव, अग्रेसिव स्टैंड लेगा इजराइल के विरुद्ध। अब अगर बातचीत में कंडेमनेशन करना है वगैरह वो कर दे। और जहां तक तुर्की का भी है, मैं नहीं समझता हूं तुर्की विल बी रेडी टू लॉन्च इट्स ओन ग्राउंड फोर्सेस अगेंस्ट इजराइल इन एनी वे। वहां भी मेरे विचार से कमेंट्री होगी इन टर्म्स ऑफ कंडेम किया जाता है। बट आई डोंट थिंक, बारिंग दी प्रॉक्सीज जो ईरान की हैं, उसके अलावा मैं नहीं देख रहा हूं जो कोई भी यहां पर आने के लिए तैयार है। अगर आने के लिए तैयार होते तो पिछले 10-11 महीने से ऊपर हो गया है। सही बात और वो है। कोई ना कोई उसमें आ जाते, बट नन ऑफ देम। और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अशरफ वानी वो इकलौते रिपोर्टर हैं भारत से जो इस समय दक्षिणी लेबनान में है, बिल्कुल गोलाबारी बमबारी के बीच से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज तक पर ये खबरें जारी रहेंगी।